अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोलिन सिरप के बारे में कि हाइड्रोलिन सिरप क्या है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये सिरप किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, किन अफराद में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बच्चों और बड़ों में इसका डोज क्या होगा, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो हाइड्रोलिन एंटीहिस्टामीन, ब्रोंकोडायलेटर, एक्सपेक्टोरेंट कफ सिरप है। अब एंटीहिस्टामीन, ब्रोंकोडायलेटर और एक्सपेक्टोरेंट क्या चीज़ हैं, इसके बारे में हम इसी वीडियो में तफसील से बात करेंगे। हाइड्रोलिन सिरप में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं वो अमाइनोफाइलिन, डाइफिनहाइड्रामीन और अमोनियम क्लोराइड और इसके अलावा मेंथोल शामिल किया गया है। यानी कि ये एक सिरप 4 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इस सिरप में 4 मेडिसिन इकट्ठे की गई हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलिन सिरप के यूजेस के बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में कि किन कंडीशंस में हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात तो ये जहन में रख लें कि हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल जैसा कि खांसी में किया जाता है, और खांसी चाहे बलगमी हो या खुश्क खांसी, और ये बात भी जहन में रख लें कि खांसी कोई बीमारी नहीं है बल्कि बीमारी की या इन्फेक्शन की एक इलामत है, जो कि इन्फेक्शन जो है वो वायरल अटैक से भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जो कि मुख्तलिफ इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, लेकिन हाइड्रोलिन सिरप खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। अब खांसी चाहे अचानक से यानी कि कुछ दिनों से हो या फिर लंबे अरसे से हो, जिसको हम क्रॉनिक कंडीशंस या क्रॉनिक कफ कहते हैं, तो दोनों सूरतों में हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस किसको कहते हैं? जब सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है, सोजिश होने से सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, तंगी होती है और बार बार खांसी होती है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल अस्थमेटिक अटैक्स में किया जाता है। एस्थमा हम दमे को कहते हैं। जिन अफराद में दमे की शिकायत हो तो उन अफराद में लंबे अरसे तक खांसी और खांसी के साथ साथ सांस लेने में तंगी होती है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। इसके अलावा जो अफराद स्मोकर्स हैं, ऐसे अफराद जो सिगरेट पीते हैं, तो उन अफराद में मुसलसल सिगरेट नोशी से सांस की नालियों में टार जम जाता है, सांस की नालियों में सोजिश हो जाती है। कुछ अफराद में खांसी के साथ साथ बार बार बलगम आता है, और अक्सर अफराद में तो बलगम जमी रहती है और मुसलसल कोशिश करने के बावजूद या खांसी करने के बावजूद बलगम बाहर नहीं निकलती, तो उन अफराद में भी हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोलिन सिरप में जैसा कि 4 मेडिसिन मिक्स की गई हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अमाइनोफाइलिन के बारे में, सांस लेने में जो तंगी दुश्वारी हो रही होती है, कुछ अफराद में सांस लेने के साथ साथ सीटीसी बजती है, तो ये सांस की तंग नालियां होने की वजह से होती है। तो अमाइनोफाइलिन जो है वो सांस की तंग नालियों को खोलता है। इसी वजह से अमाइनोफाइलिन को ब्रोंकोडायलेटर ड्रग कहा जाता है। ब्रोंकोडायलेटर ड्रग सांस की तंग नालियों को डायलेट करते हैं, जिससे सांस लेने में आसानी होती है और सीटी बजने की आवाज भी खत्म हो जाती है। इसमें दूसरी मेडिसिन डाइफिनहाइड्रामीन शामिल की गई है। डाइफिनहाइड्रामीन जो है वो एंटीहिस्टामीन ड्रग है, यानी एंटी एलर्जिक ड्रग है। इस मेडिसिन का काम हमारे जिस्म में हिस्टामीन केमिकल को ब्लॉक करना होता है, क्योंकि जब भी जिस्म में इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होने की वजह से बॉडी में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, जिससे दिमाग को गलत सिग्नल्स जाना शुरू हो जाते हैं। दिमाग फौरी तौर पर हिस्टामीन रिलीज करता है। हिस्टामीन रिलीज होने से क्या होता है कि बॉडी में पता चलता है कि बॉडी में एलर्जेंस ने हमला कर दिया है, तो इन्हीं हिस्टामीन केमिकल्स की वजह से हमें नज़ला, जुकाम, फ्लू हो जाता है। और जिन अफराद में इन्फेक्शन की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, तो उन अफराद में नाक बहने, आंखों से बार बार पानी आने या आंखें सूज जाने की भी शिकायत होती है। तो डाइफिनहाइड्रामीन जो है वो हिस्टामीन केमिकल को ब्लॉक कर देता है, जिससे बॉडी में से नज़ला, जुकाम, फ्लू ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा इसमें अमोनियम क्लोराइड शामिल किया गया है। जिन अफराद में बलगमी खांसी हो, बलगम बार बार निकलती हो, बलगम जमी हुई हो, बलगम को पतला करके ये सिरप निकालता है। और कुछ अफराद में बलगम केरा अंदर गिरने की वजह से उल्टी, दिल खराब होने की शिकायत होती है, तो बलगमी खांसी को ख़त्म करने के लिए हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो स्टार्ट होते ही हमने एक वर्ड यूज़ किया था, एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट वो मेडिसिन होती हैं जो कि बलगम को खारिज करती हैं, बलगम को पतला करके निकालती हैं। हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल खुश्क खांसी यानी कि प्रोडक्टिव कफ में भी, ड्राई कफ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बलगमी खांसी हो या ड्राई कफ हो, दोनों सूरतों में हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हाइड्रोलिन सिरप में जैसा कि मेंथोल भी शामिल किया गया है। मेंथोल गले में से सोर थ्रोट यानी गले की खराश को ख़त्म करता है, गले में ठंडक पैदा करता है, और अक्सर अफराद में मुंह से बदबू स्मेल आ रही होती है, जो कि इन्फेक्शंस की वजह से होती है। इसको भी मेंथोल के जरिए ठीक किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिन सिरप के डोजेज के बारे में कि बच्चों में ये सिरप कितना देना चाहिए, बालिग अफराद और बुजुर्ग अफराद में इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। हाइड्रोलिन सिरप मार्केट में 2 तरह का अवेलेबल है। एक है येलो कलर लेबल वाला और इसके अलावा ग्रे कलर वाला। जो ग्रे कलर वाला है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि वो शुगर फ्री सिरप है। इसके अलावा जो येलो लेबल वाला हाइड्रोलिन है वो नॉन डायबिटिक यानी कि तमाम अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुगर के मरीज इसका
इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर शुगर के पेशेंट इस सिरप को इस्तेमाल करेंगे तो एकदम से उनकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाएगी, जो कि खतरनाक साबित हो सकती है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को हमेशा शुगर फ्री सिरप ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो हाइड्रोलिन सिरप का अगर हम बात करें एडल्ट यानी कि बालिग अफराद में, तो बालिग अफराद में हाइड्रोलिन सिरप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार देना चाहिए। और अगर हम बात करें अगर बुजुर्गों के बारे में, तो बुजुर्ग हजरात जिनकी इम्यूनिटी लो होती है और वो इतनी मेडिसिन लेना बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर उन अफराद में 1-1 चम्मच 3 बार देना चाहिए। और अगर बुजुर्ग हजरात हेल्दी हैं और इन्फेक्शन की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो फिर उन बुजुर्ग हजरात में 2-2 चम्मच दिन में 3 बार लेने होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों के बारे में, तो ऐसे बच्चे जिन बच्चों की उम्र 7 साल से लेकर 11 साल की उम्र के दरमियान है, तो ऐसे बच्चों में 1-1 चम्मच दिन में 3 बार देना चाहिए। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जिन बच्चों की उम्र 2 साल से लेकर 6 साल की उम्र के दरमियान है, तो उन बच्चों में आधा चम्मच दिन में 3 बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे एक बात यह भी जहन में रख लें कि अगर बच्चे की उम्र 2 साल से कम है तो हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाइड्रोलिन सिरप के इस्तेमाल से जैसा कि सुस्ती, गुनूदगी, नींद आती है, तो ऐसे बच्चे जो स्कूल गोइंग हैं, स्कूल जाते हैं, और इसके अलावा जॉबियन हजरात जो कि जॉब करते हैं, ऑफिस के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा दिन फिर नींद, सुस्ती, गुनूदगी होगी। तो जो मॉर्निंग का डोज है यानी कि जो आपके ड्यूटी आवर्स का डोज है उसको स्किप कर देना चाहिए। और ये बात भी जहन नशीन कर लें कि हाइड्रोलिन सिरप का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल 3 से 5 दिन और 5 to 7 डेज यानी कि 5 से लेकर 7 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। 7 दिन तक इन्फेक्शन बॉडी में से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और अगर ख़त्म ना हो तो हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल मुसलसल नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करें ताकि आपकी बीमारी के मुताबिक ही फिर उसका इलाज किया जा सके कि खांसी मुसलसल होने की क्या वजह है, फिर उसी के अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया जाता है। अगर हम बात करें हाइड्रोलिन सिरप का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में किया जाता है या नहीं, तो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वीमेंस यानी हामला ख़वातीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रेगनेंसी में नुकसान हो सकता है और इसके अलावा पैदा होने वाले बच्चे में भी नुक्स पैदा हो सकते हैं। तो इसको बिल्कुल भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, कंसल्टेशन किए बगैर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिन सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि इसके इस्तेमाल से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो हाइड्रोलिन सिरप के इस्तेमाल से कुछ अफराद में पल्पिटेशंस यानी कि घबराहट, दिल की धड़कन तेज़ सुनाई दे सकती है। इसके अलावा कुछ अफराद में गनूदगी, सुस्ती, नींद आने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा हल्का हल्का सर में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है। और जो लोग इसका इस्तेमाल लंबे अरसे तक करते हैं तो इसके मुसलसल इस्तेमाल से इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की शिकायत हो सकती है। अगर हम बात करें हाइड्रोलिन सिरप की प्राइस के बारे में, तो हाइड्रोलिन सिरप की जो एक बॉटल है वो 140 रुपीज़ की है, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर से या फार्मेसी से बआसानी मिल जाती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।